माथे पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्षों की माला और तन पर भगवा कपड़े पहने ये शख्स हुलिये से जरूर बाबा कहा जा सकता है। लेकिन जो कांड, जो पाखंड आज इस बाबा के खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने ना जाने कितने लोगों का विश्वास डगमगा दिया है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 17 लड़कियों ने इस बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हमने कल भी इनके बारे में आपको बताया था, लेकिन आज इनके अपराधों की पूरी फहरिस्त लेकर हम आपके सामने पेश हुए हैं। आज इन बाबा के अपराधों की लिस्ट सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट के निदेशक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थसारथी पर अब तक कई 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आश्रम के अंदर पीजीडीएम कोर्स कर रही 17 छात्राओं ने बाबा पर छेड़छाड़ करने, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने, आपत्तिजनक मैसेज भेजने और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, स्वामी चैतन्यानंद के बारे में लड़कियों ने जो खुलासे किए हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं। छात्राओं ने पुलिस को बताया कि करियर तबाह करने की धमकी देकर स्वामी चैतन्यानंद छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करता था। चैतन्यानंद ने ओडिशा के एक छात्र को रात में अपने कमरे में आने के लिए कहा। छात्रा ने जब मना किया तो आरोपी ने उसे फेल कर करियर बर्बाद करने की धमकी दे डाली। छात्राओं ने बताया कि स्वामी चैतन्यानंद हमें रुपए, विदेश में घूमने और करियर बनाने का वादा कर अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। आरोपी चैतन्यानंद के निशाने पर वो छात्राएं थी जिन्हें EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन स्कॉलरशिप मिली थी। वो इन पर अलग अलग तरह से दबाव बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाता था। आरोपी अक्सर छात्राओं को व्हाट्सएप, SMS के जरिए अश्लील मैसेज भेजता था। फिर कुछ वार्डन अगले दिन छात्राओं के मोबाइल की जांच कर उस मैसेज को डिलीट करवा देती थी। इसके अलावा मोबाइल की जांच कर ये भी देखती थी कि कहीं स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया गया है। छात्राओं ने कुछ शिक्षक से शिकायत की तो उन्हें डांट दिया गया। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला भी चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज किया गया। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। चैतन्यानंद ने अपने वॉल्वो कार पर 39UN1 लिखवाया था। पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और UN से रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है। पता चला कि ये फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट 39UN1 वाली कार स्वामी चैतन्यानंद इस्तेमाल कर रहा था। मठ की ओर से भी धोखाधड़ी करने का आरोप स्वामी पर लगाया गया। मार्च 2025 में स्वामी ने नई कार की पूजा के लिए कुछ छात्राओं को ऋषिकेश लेकर गया था। आरोप है कि वापसी के दौरान उन्होंने लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए। छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि होली के बाद स्वामी ने उसे ऑफिस में बुलाया और बेबी कहकर संबोधित किया। स्वामी रात को छात्राओं को बुलाते थे। जब छात्रा ने विरोध किया तो उसे परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया और उसके सारे असली सर्टिफिकेट रख लिए गए। और इन सब में पीड़िताओं ने आरोप लगाया कि संस्था की कुछ महिला फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने भी स्वामी का साथ दिया और छात्राओं पर दबाव बनाया कि वो उनके साथ संबंध बना ले। बता दें कि करीब 12 साल से संस्था का निदेशक होने की वजह से स्वामी चैतन्यानंद की काफी पहुंच थी। पूरी संस्था पर काफी दबदबा था। इसी कारण से वो लड़कियों को करियर खत्म करने की धमकियां दिया करता था। इसी वजह से छात्राओं को स्वामी चैतन्यानंद के पास जाने के लिए वार्डन, टीचर और प्रशासनिक पद पर बैठे कुछ लोग दबाव बनाते थे। वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस के रडार पर स्वामी चैतन्यानंद के अलावा संस्थान के 10 कर्मचारी भी आए। ये कर्मचारी वार्डन, शिक्षक और अन्य पदों पर कार्यरत हैं। पुलिस ने 3 वार्डन से पूछताछ भी की है और इनके बयान दर्ज कर फिलहाल छोड़ दिया गया है। तो वहीं जब पुलिस ने 50 छात्राओं के फोन की जांच की तो सभी के व्हाट्सएप से चैतन्यानंद से चैट डिलीट हो रखी थी। इन्हें दोबारा प्राप्त करने के लिए इन्फो भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने CCTV फुटेज भी संस्थान के DVR से डिलीट करा दी है। तो चलिए अब जरा इन बाबा के ठाठ बाट पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि पुलिस इस स्वामी की जांच में जुटी तो शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में एक 50 लाख की वॉल्वो कार खड़ी मिली। पता चला कि फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट 39UN1 वाली कार स्वामी चैतन्यानंद इस्तेमाल कर रहा था।
चैतन्यानंद ने अपनी वॉल्वो कार पर 39UN1 लिखवाया था। पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और यूएन से रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई भी नंबर जारी नहीं हुआ है। ये एक फर्जी नंबर लिखवाया गया था और फिलहाल पुलिस ने ये कार जब्त कर ली है। ये बाबा फराटेदार इंग्लिश बोलता है, महिला उत्थान के ढींगे हाँकता है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े सम्मेलन में भाग लेता है। आरोप है कि विदेश ट्रिप के ट्रैप में लड़कियों को फंसाता है। कथित तौर पर बाबा ने 28 पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हस्तियों द्वारा लिखी गई प्रस्तावनाएं और समीक्षाएं शामिल हैं। ई-कॉमर्स साइट पर उसके बारे में लिखा गया है कि वो प्रतिष्ठित प्रोफेसर, वक्ता, लेखक और आध्यात्मिक दार्शनिक है। ये तमाम दावे और किताबें एक गहरी साजिश मानी जा रही है और ये भी कहा जा सकता है कि किताबों के सहारे बाबा ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। बता दें कि 2009 में डिफेंस कॉलोनी में आरोपी पर छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद आरोपी पार्थ सारथी ने संन्यास लिया और अपना नाम स्वामी चैतन्यानंद रखने की घोषणा कर दी। आरोपी ने डॉक्टरेट की डिग्री होने और अमेरिकी विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट पढ़ाने का दावा किया था, लेकिन कहीं से भी इस दावे की पुष्टि नहीं हुई। स्वामी चैतन्यानंद ने मठ के कमरे में वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के साथ अपनी फर्जी तस्वीरें भी लगाई हुई हैं। इन फर्जी फोटो का मकसद संस्थान और मठ में अपना रुतबा कायम रखना और छात्राओं साथ ही स्टाफ पर दबाव बनाना था। आरोपी बाबा इसके दम पर अपनी ठसक बनाने में कामयाब भी रहा। बाबा की करतूत सामने आने के बाद अब श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च कॉलेज प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने समय से लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें हो रही थी, लेकिन कॉलेज को कैसे पता नहीं चला। दावा किया जा रहा है कि शारदा पीठ की एक पूर्व छात्रा जिसने इसी साल संस्थान से पढ़ाई पूरी की, उसने 28 जुलाई को संस्थान के प्रशासन को पत्र लिखा। ये पत्र 31 जुलाई को रिसीव हुआ। इसमें छात्रा ने आरोप लगाया कि स्वामी छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके बाद 1 अगस्त को भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन का ईमेल आया। उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी एयरफोर्स परिवारों की कई छात्राओं से यौन शोषण की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के बाद 3 अगस्त को संस्थान की गवर्निंग काउंसिलिंग ने 30 से ज्यादा छात्राओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। अगस्त में ही स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तब जाकर स्वामी के पाखंड की परतें खुलनी शुरू हुई। फिलहाल बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस का फोकस जिन 5 राज्यों पर है, उनमें राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड भी शामिल है। इन तमाम अपराधों पर क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 की उपधारा 2 के तहत जो कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने या यौन संबंध बनाने का प्रयास करता है, अश्लील सामग्री दिखाता है या अनुचित तरीके से स्पर्श करता है, उसे 3 साल तक के कठोर कारावास, जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलता है, कोई इशारा करता है या कोई गलत हरकत करता है तो वो दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की साधारण कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 351 की उपधारा 2 किसी व्यक्ति को धमकी देकर, उसे डराकर या उसे कोई कार्य करने या ना करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही को अपराध मानता है। इस अपराध के दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ। स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती हैं उसके अगेंस्ट है और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। अभी स्वामी चैतन्यानंद के बारे में ये सिर्फ समझिए कि थोड़े ही खुलासे हुए हैं। जब ये बाबा पुलिस की गिरफ्त में होंगे, असली खुलासे तो तब होंगे। लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ी बड़ी बातें, आश्रम जैसी पावन जगह का निदेशक, किताबों का महान लेखक, भगवा वस्त्रों में लिपटा ये बाबा किस हद तक लड़कियों के साथ दरिंदगी करने पर तुला हुआ था, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वही लोग हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर अंदर ही अंदर उसी धर्म को खोखला करते रहते हैं। बच्चियां जहां आश्रम की छाया में अपने भविष्य को बनाने गई, वहां उनके साथ जिंदगी का सबसे घिनौना काम किया गया। लेकिन अब समय आ गया है आंखों से अंधविश्वास के पट्टे खोलने का, जागरूक होने का और बताने का कि अब गलत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा।